दूसरे विश्व युद्ध का वो काला दौर 6 अगस्त 1945 सुबह का समय। जापान का शहर हिरोशिमा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन किसे पता था उसी वक्त इंसान की क्रूरता सारी हदें पार करने वाली थी जब अमेरिका ने जापान पर दुनिया का पहला एटॉमिक बम गिराया। एक ही पल में पूरा शहर आग और राख में बदल गया। 70,000 से भी ज्यादा लोग तुरंत मारे गए और अगले ही दिन लाखों लोग रेडिएशन और बीमारियों से तड़प कर मौत का शिकार हो गए। इतना बड़ा हमला जहां पूरा शहर मिट गया, जहां किसी के भी बचने की संभावना शून्य थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा इंसान था जो उस बम से बच निकला। इतना ही नहीं, वो इंसान सिर्फ पहले बम से ही नहीं बचा, बल्कि 2 दिन बाद जब दूसरा एटॉमिक बम गिरा तो वे वहाँ पर भी मौजूद था और वहाँ से भी जिंदा बच निकला। शायद सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगे, लेकिन यही हकीकत है। और इस भाग्यशाली इंसान का नाम था त्सुतोमो यामागुची। जहाँ लाखों लोग रेडिएशन से मर गए, वही उसने 93 साल की लंबी जिंदगी जी और जो दुनिया में मशहूर हुआ द मैन हु सर्वाइव 2 एटॉमिक बम। आज मिस्टर पास्ट विंग में हम आपको इसी सुपर हीरो की कहानी सुनाएंगे। हम इसकी जिंदगी के हर मोड़, हर दर्द और हर चमत्कार को बड़ी बारीकी से समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। यामागुची का जन्म 16 मार्च 1916 को जापान के नागासाकी शहर में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और बड़े होकर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1930 के दशक में उन्होंने मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री में नौकरी शुरू की। ये वही कंपनी थी जो जापान की बड़ी शिप बिल्डिंग और हथियार बनाती थी। यामागुची वहाँ नेवल इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे। उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम था हिसाको यामागुची और एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था कत्सुतोशी, यानी एक साधारण मिडिल क्लास जापानी परिवार जिनकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह आम थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ ऐसा लिखा था जो पूरे इतिहास में किसी और इंसान ने नहीं झेला। 1945 की गर्मियों में यामागुची को किसी काम के सिलसिले में हिरोशिमा भेजा गया। वहाँ वो अपने 2 सहयोगियों के साथ एक जहाज से जुड़ा प्रोजेक्ट देख रहे थे। 5 अगस्त को लगभग उनका काम पूरा हो गया था और 6 अगस्त की सुबह वो लोग शहर छोड़कर वापस नागासाकी जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह का समय था। 8:15 पर आसमान में एक अमेरिकन विमान B-29 इनोला गे दिखाई दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या है। और फिर अचानक आसमान में सूरज से भी तेज रोशनी, इतनी तेज कि पल भर के लिए पूरा शहर अंधा हो गया। यह था दुनिया का पहला एटॉमिक बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो लगभग 9,400 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। और विस्फोट के कुछ ही सेकंडों में ही तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया और ब्लास्ट रेडियस में आने वाली हर एक चीज राख में बदल गई। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए और कुल मिलाकर 1,40,000 लोगों की मौत हुई। और आने वाले सालों में रेडिएशन ने और लाखों लोगों की जान ले ली। और इसी धमाके से 3 किलोमीटर दूर खड़े थे त्सुतोमो यामागुची। वो जमीन पर गिर पड़े, उनके कान के पर्दे फट गए और चेहरे और हाथों पर जलने के गहरे निशान। लेकिन किसी चमत्कार की तरह वो जिंदा रहे। सोचिए, जहाँ इंसानों की परछाई तक दीवारों पर छप गई, वहाँ एक आदमी जिंदा खड़ा रहा। यामागुची पूरे तरीके से घायल थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, मुझे अपने परिवार के पास लौटना है। 7 अगस्त की सुबह वो रेलगाड़ी पकड़कर नागासाकी की ओर रवाना हुए। पूरा सफर बहुत दर्दनाक था। कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, जली हुई त्वचा से खून रिस रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को पूरी कहानी बताई। पत्नी ने उनके जले हुए शरीर को तेल और पट्टियों से बांधा। परिवार को लगा अब सबसे बुरा पीछे छूट गया है, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। 9 अगस्त 1945
सुबह का समय यामागुची अपने ऑफिस गए और उन्होंने अपने बॉस को पूरी कहानी सुनाई। बॉस को यकीन नहीं हो रहा था और वो बोला, इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हो सकता है। और तभी आसमान से वही नजारा, अमेरिका का B-29 विमान बॉक्स कर आया और इस बार गिराया गया दूसरा एटॉमिक बम, जिसका नाम था फैट मैन। ये धमाका और भी ज्यादा खतरनाक था। ब्लास्ट रेडियस में लगभग 30 से 40 हजार लोग तुरंत मारे गए, लेकिन जल्द ही मौत का आंकड़ा 70,000 से ऊपर पहुंच गया। और यामागुची इस बार वो ऑफिस की इमारत में थे। खिड़कियां टूटकर उनके ऊपर गिरी और इस बार वो फिर से पूरे तरीके से घायल थे, लेकिन वो इस बार भी बच निकले। और चमत्कार देखिए, जब बम गिरा तो उनकी पत्नी और बेटा भी नीचे शेल्टर में थे और वो भी किसी तरह बच गए। यानी एक ही परिवार, 2 एटॉमिक बम और फिर भी सब जिंदा। अब सोचिए, क्या ये किस्मत थी या कोई अदृश्य शक्ति जिसने बार बार यामागुची और उसके परिवार को बचाया। उस वक्त अखबारों और लोगों ने उन्हें डबल हिबाकुसा कहा, यानी वो इंसान जिसने 2 एटॉमिक बम झेले। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा संभव है। लेकिन यामागुची खुद क्या सोचते थे, उन्होंने कहा था, मुझे भगवान ने इसलिए बचाया है ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि एटॉमिक बम कितनी खतरनाक चीज है। जंग खत्म हुई, लेकिन यामागुची की जंग अभी भी बाकी थी। रेडिएशन की वजह से उनकी सेहत हमेशा खराब रहती थी। सुनने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी थी। शरीर पर जलने के गहरे निशान हमेशा के लिए रह गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना जीवन जिया और परिवार पाला। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई। 2009 में जापान सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता दी कि वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दोनों एटॉमिक बम झेले। उन्हें डबल हिबाकुसा का दर्जा दिया गया। 2010 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, स्टोमक कैंसर की वजह से। लेकिन जाते जाते वो दुनिया को सबसे बड़ा सबक दे गए। 2 एटॉमिक बम और लाखों मौत, लेकिन एक आदमी यामागुची, जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिंदगी मौत से भी ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यामागुची सबसे बदनसीब इंसान थे या सबसे खुश नसीब? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और पूरी दुनिया को बताइए कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत इंसानियत ही होती है। ऐसे ही अनसुने इतिहास के पन्नों को खोलने के लिए मिस्टर पास्ट पिंक को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।